हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोस्त चाइना को चोरी से वेस्ट की मिलिट्री तकनीक दे रहा है पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने दे दी है बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है भारत ने, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर जल्द रूस से आ रहा है S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके बाद दोस्तों अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को दे सकता है ये बड़ा झटका। बताएंगे दोस्तों क्या है खबर S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां चीन को ताइवान की चेतावनी, तो चाइना ने अमेरिका को दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है दरअसल खबर। साथ ही आखिर तालिबान ने दिखाई दिया अपना असली चेहरा, गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया है दोस्तों, और कई लोगों को बंदी बना लिया गया है, जिसके बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से मामले में दखल देने तक की अपील कर दी गई है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इस तालिबानियों को लेकर, दोस्तों गुरुद्वारे को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे आगे जहां पर जो बाइडेन की एक कॉल के लिए परेशान है पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, अब इनसे लगवा रहा है सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर, किससे सिफारिश लगवा रहा है इमरान खान। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा तोहफा, घर खरीदने पर केवल 500 स्टाम्प लगेगा शुल्क। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए में। बताएंगे आखिर क्या है पूरी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर लखीमपुरी मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां LIC के इस प्लान में मिल रहा है 1 करोड़ रुपए तक का फायदा, 4 साल कम भरना होगा प्रीमियम। बताएंगे दोस्तों ये सबसे अच्छी प्लान क्या है आपके लिए। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहिएगा हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं, तभी हर चीज संभव है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्त चाइना को चोरी से वेस्ट की मिलिट्री तकनीक दे रहा पाकिस्तान, जिसके बाद भारत ने चेता दिया है। बता दें भारत ने उन पश्चिमी देशों को चेताया है जो अपने हथियारों से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान को देते हैं। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद इन पश्चिमी देशों की मिलिट्री तकनीक को बीजिंग से शेयर कर रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को ये बात कही है दोस्तों। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि सीनो पाकिस्तान पार्टनरशिप से ग्लोबल या क्षेत्रीय स्तर पर कोई खतरा नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना की नजर चीनी वायुसेना पर है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सीमा के बिल्कुल पास 3 बेस तैयार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए मजबूत स्थिति में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान US, स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों से मिले मिलिट्री तकनीक को लगातार चीन को दे रहा है। जब IAF चीफ से ये पूछा गया कि ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन अपनी तरफ फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती कर रहा था, इस पर एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि उस इलाके में भारतीय वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो रूस से जल्द आ रहा है भारत S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत को बड़ा झटका देने की कोशिश कर सकता है जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, बता दे बड़ी खबर, चीन से बढ़ते खतरे के बीच भारत को जल्द ही रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को कहा है कि रूस में निर्मित ये अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। S-400 के भारत आने की बढ़ती संभावना के बीच अब अमेरिका से बड़ा झटका लगने की भी आशंका बढ़ती जा रही है। बता दें चीन के खिलाफ गठजोड़ में भारत के साथ खड़ा अमेरिका रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कड़ा विरोध कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं ठहरता है और यही वजह है कि भारत ने कई बार अमेरिका
अमेरिका को साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ अपनी डील पर आगे बढ़ेगा। भारत के इस रुख से अब अमेरिकी प्रतिबंधों को खतरा मंडराने लगा है। जो बाइडेन रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बता चुका है दोस्तों, और वे तुर्की के S-400 खरीदने का विरोध कर चुका है जो नाटो का सदस्य देश है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को भी किसी अन्य प्रोजेक्ट में झटका देने की कोशिश जरूर कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि रूस से भारत कोई भी प्रोजेक्ट साइन करे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद किसी से भी दोस्ती या फिर इंटरनेशनल इंटरेस्ट, तो ये बात आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और सहमत हैं तो जिन भाई और बहनों ने वीडियो लाइक नहीं किया, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन को ताइवान की सीधी चेतावनी, जंग अगर हुई तो पूरे एशिया में आएगा महाविनाश। और अमेरिका को ड्रैगन ने भी घेरा है दोस्तों। बता दे, चीन की आक्रामक नीति और दूसरे देशों की जमीन हड़पने की नीति के चलते एशिया महाद्वीप पर महाविनाश का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है दोस्तों। और चीन को रोकने के लिए अमेरिका क्या करेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। और चीन का मकसद है कि वो अमेरिका को न सिर्फ वर्चस्व खत्म कर दे बल्कि उसकी इज्जत को भी खत्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस आशंका के साथ कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, इसको लेकर ताइवान की राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन के सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो पूरे एशिया में इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में ताइवान की राष्ट्रपति ने एक लेख लिखा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता है, लेकिन ताइवान अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेगा। और खुद को बचाने के लिए ताइवान कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही यानी परसों ताइवान के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ताइवान ने चीन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका को चीन की सीधी चुनौती क्या दी गई है दोस्तों। दरअसल चाइना अमेरिका को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए ताइवान के खिलाफ एक्शन करेगा दोस्तों, और वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की कोशिश में है। चीनी लगातार ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ अपने न्यूक्लियर हथियारों से लैस विमानों को भी भेज रहा है। पिछले एक हफ्ते में चीन की वायुसेना ने 149 बार ताइवान में घुसपैठ की है दोस्तों, और अमेरिका से साफ कहा है कि बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी तरह की हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को बड़ी धमकी दोस्तों चाइना की तरफ से दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आखिर तालिबान ने दिखा ही दिया अपना असली चेहरा। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर बड़ा अटैक किया गया है दोस्तों, जिसमें कई लोगों को बंदी बना लिया गया है, साथ ही कैमरों को तोड़ दिया गया है और वहां के गार्ड्स को भी बंधक बना लिया गया है दोस्तों। बता दें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा काटते परवान के अंदर हथियार बंद तालिबानी लड़ाके दाखिल हो गए और गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले, इसके बाद वहां से चले गए। काबुल का ये गुरुद्वारा तालिबान का शासन आने के बाद सिखों और हिंदुओं के लिए पनाह गाह बना था, और अब तालिबान ने आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जाएगी दोस्तों। आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 16 हथियार बंद अज्ञात लोग गुरुद्वारे के अंदर दोपहर के वक्त पहुंच गए। इन लोगों ने 3 गार्ड्स के हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने बाहर जाते हुए सीसीटीवी भी तोड़ दिए। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई और मामले की जांच की जा रही है। घटना में हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि हथियार बंद तालिबानी अधिकारी गुरुद्वारे में दाखिल हुए थे। आपको बता दें उनका कहना है कि पवित्र स्थान का अपमान भी किया गया है और उसे नुकसान भी पहुंचाया गया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्रालय से मामले में दखल देने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि देश में हिंदू और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पहले दावा किया जा रहा था कि अफगान सिखों को बंधक बनाया गया है, लेकिन बाद में साफ कर दिया गया है कि बंधक बनाए गए तीनों गार्ड्स
मुस्लिम थे, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा अत्याचार सिखों पर और हिंदू समुदाय के लोगों पर किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में भारत का, अगर आप भी मानते हैं कि हस्तक्षेप होना जरूरी है और भारत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अपने लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं। दोस्तों ऐसे में आप ये बात कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या चाहती है मुद्दे पर। साथ ही बात करें और बढ़े अगली खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन की एक कॉल के लिए परेशान है पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। अब इनसे लगवाई जा रही है सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल के शुरुआत में अपना पदभार संभाला था। हालांकि अब तक उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से बातचीत नहीं की थी और ना की है। इमरान खान इसी मुद्दे पर मीडिया से बातचीत भी कर चुके हैं। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दावा है कि एक प्रभावशाली पाकिस्तानी अमेरिकन शख्स के सहारे जो बाइडेन और इमरान खान के बीच फोन कॉल यानी कॉलिंग की कोशिश की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान अब अनौपचारिक तरीकों से जो बाइडेन से संवाद स्थापित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसके लिए एक प्रभावशाली पाकिस्तानी अमेरिकन को अप्रोच किया गया है। ये शख्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन का दोस्त है और जो बाइडेन के साथ बेहतर संबंधों के चलते इस शख्स को इमरान जो बाइडेन संवाद के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों को लगता है कि अनौपचारिक तरीके से बात कभी जिंदगी में इमरान खान की नहीं होने वाली है जो बाइडेन से, क्योंकि अमेरिका एक रूल से चलता है। दोस्तों रूल के परे उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं असंभव है इमरान खान से बात होना, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। कहा एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, आपके पीएम लादेन को शहीद बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। बता दें कि राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ए अमरनाथ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से कहा है कि आप यहाँ शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादी को शहीदों के रूप में महिमान्वित करते हैं। भारत की पहली समिति यानी निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर जनरल डिबेट में ए अमरनाथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बिना वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है। पाकिस्तान बहुपक्षीय मंचों पर झूठ फैलाने का बेताब प्रयास सामूहिक अवमानना का पात्र है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो मदरसों में बच्चों को दी जाती है आतंकी बनने की तालीम, यानी मदरसों में आतंकवादी बनाने की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों कहीं और नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर दुनिया को बड़ी चेतावनी दी गई है। दोस्तों बता दें कि अब पाकिस्तान नहीं रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि सारे देशों के बड़े बड़े अधिकारियों के पाकिस्तान को लेकर अब आंखें खुल चुकी हैं। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में तालीम के नाम पर यानी शिक्षा के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को कट्टरपंथी और आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFASS के एक शोध विशेषज्ञ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थिति मजहबी स्कूलों के ऊपर खुलासा करते हुए कहा है कि इन दोनों देशों में आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बैठक के 48वें सत्र में वर्चुअल भाषण देते हुए EFSS की एनी हैंडेडार्फ ने कहा है कि ये सर्वविदित है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खतरा बड़े पैमाने पर मजहबी स्कूलों मदरसों से बड़ा है। ये स्कूल अक्सर बार बार आते हैं। इन स्कूलों में इस्लाम की एक विकृत काफी ज्यादा कट्टरपंथी व्याख्या की जाती है और ऐसे स्कूल काफी ज्यादा संख्या में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इनके मदरसों में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है दोस्तों, तो आप भी कमेंट में ये बात लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि देश की आंखें खुलेंगी आपके कमेंट को पढ़कर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान का एक और बड़ा पोल खुला है, जहां हजारा समुदाय के 13 लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई है। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। बता दें तालिबान ने एथनिक हजारा समुदाय के 13 लोगों को मार डाला। इनमें से अधिकांश अफगानिस्तान के सैनिक थे जिन्होंने तालिबान के सामने हथियार डाल
हमले दिए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच में इस तथ्य का खुलासा हुआ है दोस्तों, तालिबानियों ने हत्या की ये वारदात 30 अगस्त को अंजाम दी थी। ये घटना मध्य अफगानिस्तान के दयाकुंडी प्रांत के कहौर गांव की है दोस्तों। फिर एक बार दिल दहलाने वाली एक खबर आई है अफगानिस्तान से, यानी तालिबानियों को लेकर। क्या राय सुझाव होंगे आपके दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो आपको बता दे, भारत के राफेल ने आसमान में बरसाई आग, पहली बार दिखाया ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक राफेल फाइटर जेट से आसमान में आग बरसाने का अभ्यास किया है दोस्तों। यही नहीं, वायुसेना ने पहली बार राफेल के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की तस्वीरों को दुनिया के साथ साझा किया गया है दोस्तों। स्कैल्प क्रूज मिसाइल करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। इसी वजह से इसे युद्ध का नक्शा बदलने वाली मिसाइल कहा जाता है। राफेल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइलें हैं, जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है दोस्तों। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार की वजह से ही हमारा डिफेंस सिस्टम और ज्यादा एडवांस हो पाया है दोस्तों, तो मोदी है तभी हर चीज संभव है, ये बात कमेंट में जरूर कहिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान से हाथ मिलाने को बेकरार है पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता, खोल रहे हैं खुद इमरान खान की ही पोल। जी हाँ दोस्तों, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद एक परिवर्तित और प्रबुद्ध चेहरा होने से उसके दावों को दुनिया में मान्यता प्राप्त करने में अभी भी समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना को अभी तक दुनिया भर के किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि तालिबान को अभी भी अपने वादों को पूरा करना है। जैसा कि दुनिया को अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने में समय लग रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी वेट एंड वॉच की अपनी नीति को अपनाने का विकल्प चुना है दोस्तों। बता दें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी जमात इस्लामी ने प्रधानमंत्री इमरान खान से अफगानिस्तान में तालिबान शासन को तुरंत मान्यता देने की मांग की है, जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त देश और क्षेत्र में शांति मार्ग प्रशस्त करना है। जीआई के प्रमुख सिराजुल हक ने कहा, इस्लामी देशों को तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा टैबलेट और घर खरीदने पर केवल 500 इंस्टाप का शुल्क होने वाला है दोस्तों। यूपी की योगी कैबिनेट में लिए गए कई फैसले। जी हाँ दोस्तों, बता दें, यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को छात्रों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यानी EWS के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। बता दें, योगी सरकार टैबलेट योजना पर 3000 करोड़ खर्च करेगी। योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता के लिए LIG घर खरीदने पर केवल 500 का स्टैंप शुल्क लेगी दोस्तों। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया है कि जनपद कानपुर नगर में सर्किट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी, जिसकी लागत 37,35,000 रुपए होगी। 3 महीने में इसका काम भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें, जो मेन मुद्दा है, जहां सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मुहर लगी है, जिसमें युवाओं को टैबलेट वितरण को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो EWS वर्ग में लोग आते हैं दोस्तों, उनको LIG के घर खरीदने पर मात्र 500 रुपए ही रजिस्ट्री फीस ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए का ही स्टैंप शुल्क लिया जाएगा। बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। इनके फैसले को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पेट्रोल डीजल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा वैश्विक कारणों से बढ़ रहे हैं दाम, केंद्र राज्यों को मिलकर करना होगा काम। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को ईंधन की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय तेल दरों पर निर्भर करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो बिहार के महागठबंधन में बड़ी दरार, कांग्रेस ने उपचुनाव में RJD के खिलाफ उतार डाले हैं उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आगामी 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव
चुनाव में महागठबंधन में टूट हो गई है दोस्तों। कुशेश्वर नाथ और तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 2 दिन पहले आरजेडी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो आज कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरजेडी के खिलाफ अपने 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी महागठबंधन में दरार होती नजर आ रही है दोस्तों। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो गोली से नहीं गाड़ी से कुचलकर मरे हैं किसान, बाकी 4 हुए हैं लिंचिंग के शिकार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है दोस्तों, यानी कि गोली से कोई भी नहीं मरा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर आदिवासियों को शराब बनाने में छूट देगी शिवराज सरकार, साथ ही मुकदमे से भी बचाएगी दोस्तों। दरअसल मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर आदिवासियों के साथ केवल छलावा करना ही एक काम है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनकी आदिवासियों की परंपरा व संस्कृति की रक्षा करना चाहती है। उन्हें पता है कि आदिवासी शराब व्यवसाय करने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि ये वे अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए वे शराब की नीति में बदलाव करेंगे, क्योंकि अभी आदिवासियों पर शराब बनाने पर मुकदमे लग जाते हैं। नीति में आदिवासियों को इसकी छूट दे दी जाएगी, जिससे वे मुकदमेबाजी से बच जाएंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। क्या उनका ये कहना सही है या गलत, बताना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अंतिम खबर की बात करें तो LIC के इस प्लान में मिल रहा है 1 करोड़ का फायदा, 4 साल कम भरना होगा प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC की जीवन शिरोमणि पॉलिसी की, जिसका टेबल नंबर 947 है। ये एक नॉन लिंक्ड यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ा प्लान नहीं है दोस्तों, और ये व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसका न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का है। लिमिटेड प्रीमियम प्लान का अर्थ है जितने साल की पॉलिसी होती है उससे कम साल तक प्रीमियम भरना होता है। ये पॉलिसी खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस प्लान के बारे में तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिर भी आपको बता दें, इस प्लान में गारंटीड एडिशनल बोनस मिलता है और 1000 की जमा राशि पर 50 रुपए जुड़ते चले जाते हैं। पहले 5 साल 50 रुपए प्रति 1000 पर, उसके बाद 55 रुपए प्रति 1000 पर एडिशनल बोनस मिलता है आपको, और इस पर ग्राहकों को लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। अर्थात LIC की जैसे जैसे कमाई बढ़ती है ग्राहक को भी उसका फायदा दिया जाता है। अगर आप इसकी जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, बने रहने के लिए जय हिंद।